चोरी का जो बात कहते हैं ये लोग, अरे ये लोग सब अपने अंदर नहीं झांकते कि कमियां क्या है। ये बात ममता जी और उनकी पार्टी पिछले 4-6 महीने से कह रही है। जितने सीटों पे वो जीत गए तो क्या उन सीटों पे उनका वोट चोरी नहीं था, वो सब ठीक हुआ। तो अब हम ममता बनर्जी को उखाड़ सकेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ने जिस प्रकार से काम किया, पश्चिम बंगाल और आसाम में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेता जो है वो गदगद नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का प्रभारी बनाया गया था बंगाल का मंगल पांडे को। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वो ममता बनर्जी को नसीहत भी देते नजर आए हैं और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुनिए। राहुल गांधी ने कहा है कि बंगाल में चुनाव की चोरी हुई है। देखिए, ये चोरी का जो बात कहते हैं ये लोग, अरे ये लोग सब अपने अंदर नहीं झांकते कि कमियां क्या है। ये बात ममता जी और उनकी पार्टी पिछले 4-6 महीने से कह रही थी। लेकिन बंगाल की जनता ने क्या जनादेश दिया, ये तो ममता जी को सोचना चाहिए था ना। जिस भवानीपुर में उनका घर है, जहाँ वो रहती हैं, जहाँ अभिषेक रहते हैं, ये अपने गांव घर में हार गई, अपने मोहल्ले में हार गई। तो जब घर में कोई हार जाए तो उसका संकेत और संदेश जनादेश समझना चाहिए। और ममता जी को और उनकी पार्टी को इस जनादेश के बाद आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन अभी भी वो आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है, जनादेश को मानने को तैयार नहीं है और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जितने सीटों पे वो जीत गए तो क्या उन सीटों पे उनका वोट चोरी नहीं था, वो सब ठीक हुआ। लगभग 80 सीटों पे उनकी जीत हुई। तो उस सीटों पे जो उनके विधायक चुनाव जीत के आए हैं, उनके बारे में उनका क्या विचार है, उसके बारे में वो क्या कहेंगे। वो ठीक हो गया और बीजेपी का 207 जीत गया तो वो खराब हो गया। ये जनता सब समझती है। और उन सारे लोगों के 4-6 महीने के भाषण सुनने के बाद ही तो जनता ने ये जनादेश दिया, वोट दिया। जनता तो सब देख रही थी। पूरे चुनाव में एक भी बार जनता ने SIR के खिलाफ कुछ नहीं बोला। एक छोटा सा भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। कहीं कोई इंटरव्यू देने भी आप लोगों को इंडिविजुअल भी नहीं आया कि हमारे साथ ये गड़बड़ी हुई और मेरा नाम काट दिया गया। तो जनता तो देख रही थी कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा चुनाव इलेक्शन को कंडक्ट कर रहा था। और ये जो इलेक्शन कंडक्ट किया चुनाव आयोग ने, मैं चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जो सभी पुलिसकर्मी लगे थे, जिन लोगों ने फ्री एंड फेयर पोल कराया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ममता जी को इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। यदि इतने के बाद भी नहीं समझेंगी तो शायद उन्होंने मन बना लिया होगा कि पार्टी को ही पूरी तरीके से समाप्त करा लेना है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। प्रधानमंत्री आएंगे। अरे राहुल गांधी ने चेताया है सर, अब कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। TMC की हार जो है वो वोट अपने कार्यकर्ताओं को। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं मंगल पांडे। वहीं संजय जायसवाल भी इस जीत पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी की, सुनिए। बंगाल में लगातार हम 1.25 महीने से कार्य कर रहे थे और निश्चित था जनता का जो आक्रोश था उसका एक ही उनका डिमांड था कि हमें वोटिंग का मौका मिल जाए, कोई तरह की गड़बड़ी बूथ पर नहीं हो और हम ममता बनर्जी को उखाड़ सकेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ने जिस प्रकार से काम किया, उससे हर व्यक्ति ने वोट डाला। आप सब खुद देख रहे थे कि लाइन 6 बजे शाम तक छूट नहीं रही थी और उसी का नतीजा है कि आज ममता बनर्जी पूरे तौर से बंगाल। सर, राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को चेताया सर, उन्होंने कहा कि खुश होने की जरूरत नहीं है। बंगाल में ममता जी की हार जो है वो लोकतंत्र की हत्या है। और केरल में जो हुआ है वो क्या हुआ है? केरल में जो हुआ है, पहले राहुल गांधी बताएं कि केरल में उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। केरल में जो वो जीते हैं वो फर्जी जीते हैं, उसके बाद दूसरी बात करें। सर, पीएम आने वाले हैं सर बिहार 7 मई को सर, नए मंत्री शपथ ग्रहण होने वाला सर पटना में। प्रधानमंत्री जी जब भी आएंगे तो बिहार हमेशा बाहें फैलाए उनका स्वागत करता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी पर बरसे हैं। और वही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी दोनों ही नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन रहे थे। अब देखना होगा आगे कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है उसमें कौन कौन से नेता शामिल होते हैं। फिलहाल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होना है और कल जो रिजल्ट्स हैं
5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके आ गए हैं और ऐसे में आसाम में और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है और इसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं बीजेपी के दोनों ही नेता, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।